जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप भी हमने डिस्कस करना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले हमने हाफ प्रिंसिपल और हैंड्स रूल को डिस्कस किया। अब हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द टू इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल टू हैव द सेम वैल्यू फॉर द फोर क्वांटम नंबर। इस बात को बेटे ज़रा समझिएगा। अब वो कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इस बात को ज़रा आपने यहाँ पर फोकस करना है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल राइट की हुई है और वो एग्जांपल है बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका सीक्वेंस लिखा। सीक्वेंस कैसे लिखा, S P, ठीक है, SSP। अब हमें पता है कि P आखिरी सबशेल है। आखिरी सबशेल को हम उसके ऑर्बिटल्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ, ठीक है। अब इसको नंबर करना है। S को 1, फिर दूसरे S को 2। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में समझाया था P का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से। ये सारे के सारे क्या हैं, 2P हैं। 2P के ही ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए हम इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को फिल किया। 5 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा, क्योंकि आबो प्रिंसिपल कहता है कि पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये फुल हो गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी में भी जा सकता है, क्योंकि तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। तीनों में से वो किसी में भी जा सकता है। हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है, जैसे सपोज मैं इसको उठा लेती हूँ, ठीक है। इसमें से मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, तो मैं इसके क्वांटम नंबर्स यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ। अब मैं क्वांटम नंबर्स इसकी लिखती हूँ यहाँ पर। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है शेल को, और यहाँ से हमें देखने से पता चलता है शेल कौन सा है। ये जो कोफिशिएंट लगा होता है ये शेल ही होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ हम कर लेते हैं अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये वाला हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो सेकेंड शेल में ही मौजूद है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू हो गई 2। अब मैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात करती हूँ। अब ये वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये s सबशेल में मौजूद है, तो इसके s सबशेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो भी तो s सबशेल में मौजूद है, तो उसके लिए भी l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा उसका, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0, एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव हाफ होगा उसका क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका स्पिन क्वांटम नंबर नेगेटिव हाफ होगा। अब यहाँ पर आप गौर करो, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू लिखी। आप देख रहे हो कि 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल और मैग्नेटिक, तीनों की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम। लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यही बात पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में की गई थी कि ये पॉसिबल नहीं है कि दो ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 और 2 मैंने दिखा यहाँ पर, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक ही सबशेल में मौजूद हों, एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा उलट होता है। एक ही ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन करते हैं। या सादा अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन करेंगे। जी, अब आ जाते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हमने तीनों जो रूल्स थे वो पढ़ लिए हैं, अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नियॉन हमारे पास एक एलिमेंट है
और नियॉन एलिमेंट जो हमारे पास है, नियॉन एलिमेंट में हमारे पास जी नियॉन एलिमेंट जो हमारे पास है, नियॉन एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है। नियॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 10। एटॉमिक नंबर का मतलब है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, इसको हम कन्फिगरेशन करेंगे। कन्फिगरेशन का पहला स्टेप है आपने सीक्वेंस लिखना है, मेरे साथ साथ रिपीट करना है इसको अपने हर दफ़ा। हम 3 स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम नंबरिंग करेंगे अपने ऑर्बिटल्स की, और तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो स्टेप वन है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, अब हमने क्या सीखा था, SSP, SPS, DPS, ठीक है। और आपके सिलेबस में यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तकरीबन। तो हम कर लेते हैं SSP, और यहाँ तक तकरीबन हमें अंदाज़ा है कि कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मैं आगे का सीक्वेंस नहीं लिख रही। अब जब मैंने सीक्वेंस लिख लिया तो मैं नंबरिंग करूँगी। मैं पहले S को नंबर करूँगी 1 2। अब मैं P को नंबर करूँगी, और P का नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है, 2। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगी। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगी तो एक ऑर्बिटल में, अभी देखें ये मैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो सब शेल्स, ये मैंने सब शेल्स लिखे हैं, PSPD, ये सब शेल्स होते हैं। अगर हम सब शेल्स की बात करें तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अब देखें इसके अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूँगी, 2। इसके अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूँगी, मैक्सिमम 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। तो गिने ज़रा, 2 2 4 और 6 10, तो 10 पूरे हो गए। इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेप 1 हम सीक्वेंस लिखेंगे, S P S। मैं S इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तकरीबन यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इनका नंबर लिखूँगी। S को नंबर करें 1 2 3, P को नंबर करें 2 3। अब लास्ट में तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में 2। अब गिन लें, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। हमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, 16। बाकी कितने रह गए, 4। तो वो 4 किसके अंदर आ जाएंगे, P में आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, 3px 3py और 3pz, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, आपकी बुक में जो लिखा वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब ये देखिए नियॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो ये वाली ज़रा गौर से बात को सुनिएगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये देखिए सेम है। ये 1s से लेकर 2p तक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके सिमिलर है, नियॉन के। तो बजाय इसके कि हम बार बार पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हम यूँ भी लिख सकते हैं, सल्फ़र को ब्रैकेट में नियॉन लिख दें। अब जब हम ब्रैकेट में नियॉन लिखेंगे तो उसका मतलब है 1s2 2s2 2p6, ये मतलब है इसका, ठीक है। उसके आगे हम क्या लिख दें, 3s2 3p4, ये लिखते हैं हम, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन में हम देखें क्या करेंगे कि हमारे पास 18 है। पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, SSP SP। अब हम नंबर करते हैं 1 2 3। P का नंबर शुरू होगा 2 से 3। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2। अब काउंट कर लें, 2 2 4 6 10 10 2 12। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 18। 12 हम फिल कर चुके हैं, बाकी कितने रह गए हमारे पास, 6। तो वो 6 के 6 किस में आ जाएंगे, P में आ जाएंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे की जगह हम लिख दें नियॉन, उसके बाद हम लिख दें 3s2 और 3p6, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो सबसे पहले सीक्वेंस लिख लें, SSP
एस, ये सीक्वेंस है ना हमारे पास, SSP SPS। नंबर करें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पी कहाँ से शुरू होता है, 2 और ये 3। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एस में 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6। 2 2 4 6 10, 10 में 2 ऐड करें 12, 12 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 12 और 6 हमारे पास कितने हो गए, 18। हमें कितने फिल करने हैं, 20, बाकी कितना रह गया 2, तो वो किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन रही है, आर्गॉन की, ये देखें सेम है। तो बजाय इसको पूरा लिखने के हम ये भी लिख सकते हैं आर्गॉन ब्रैकेट में, और बाहर जो बचा वो लिख दें, ये बचा, तो हम ये भी लिख सकते हैं 4s2, ऐसे भी लिखी जा सकती है। बेटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन उनकी करनी है। पहले आप जो है वो उनका सीक्वेंस लिख लें, SSP SPS DPS, ये लिख लें, DPS तक ही होगा, इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप उनकी SP को नंबर कर लें और लास्ट में अपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट ख़ास तौर पे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो कराते हैं, वो आपको समझाना ज़रूरी है, वो ज़रा समझिएगा। क्रोमियम, अब देखें मैंने सीक्वेंस ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है, सीक्वेंस मैं आपको कई दफ़ा लिखवा चुकी हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रही हूँ तो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको गिने कितना हो गए, ये हो गए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, बाकी रह गए 4, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो वो 4 हम इसमें डाल देंगे। अब पीछे तक मैंने आपको ये तरीकाकार बताया। अब अगर मैं इस तरीकाकार से करती हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रॉन्ग है। अब आप कहोगे टीचर ने तो यही तरीका बताया है, ये रॉन्ग क्यों है, अब ये समझिएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी सब शेल उस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 सिचुएशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, या तो वो कम्प्लीटली फिल हो, या वो क्या हो, कम्प्लीटली फिल हो, या फिर वो हाफ फिल्ड हो, या फिर वो क्या हो, हाफ फिल्ड हो। इन 2 सिचुएशन पर कोई भी सब शेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो इन 2 सिचुएशन पर होती है। अब बात को ज़रा यहाँ देखें, ये जो 3D है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। तो अगर मैं डी सब शेल की बात करूं तो डी कब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जब वो कम्प्लीटली फिल होगा। और अगर डी कम्प्लीटली फिल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 होने चाहिए। या फिर वो उस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जब वो हाफ फिल्ड होगा, यानी 10 का हाफ, और 10 का हाफ कितना होता है, 5, यानी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वक्त वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पर देखें डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अपने हाफ फिल के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, अपनी स्टेबिलिटी के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये जो एटम है ये बड़ी चालाकी करता है। ये एटम क्या चालाकी करता है, ये चालाकी ये करता है कि ये 4s में से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी के पास ले जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, क्योंकि उसको पता है ऐसा करने से उसको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, जब वो 4s से अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। अब ये देखें 4s में 1, s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और अब इसमें हो गया 1, तो ये हाफ फिल हो गया ना, तो 4s भी स्टेबल हो गया, यानी 4s अब भी स्टेबल था और 4s अब भी स्टेबल है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि शिफ्टिंग से जो 3d है वो हाफ फिल्ड हो गया, तो ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्रोमियम के केस में 4s में 1 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन डालने, इस तरह से नहीं करना।
सेम इन केस ऑफ कॉपर। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर में। तो 2 4 6 10 2 12 6 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हैं? 29 हैं, 29 है। तो यहाँ तक 20 हो गए, बाकी कितने बचे? 9। तो वो 9 हम इसको दे देते हैं। अब हमें लग रहा है भाई हमने तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। आबो प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले लोअर एनर्जी वाले को भरो फिर बाहर की तरफ जाओ। तो पहले हम 4s को भरेंगे फिर 3d में जाएंगे, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों गलत है? ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए गलत है कि डी उस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेबल है जब उसमें या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5। अब यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। अगेन वो अपनी स्टेबिलिटी के करीब खड़ा है। जब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे तो वो हाफ फिल्ड होने के करीब खड़ा था। जब उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फिल्ड होने के करीब खड़ा हुआ है। और जब वो करीब है अपनी स्टेबिलिटी के तो वो अपने आप को स्टेबल करेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल कर 3d में शिफ्ट कर देता है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसमें रह जाएगा सॉरी यहाँ पर आना है 4s और यहाँ पर आना है 3d। ठीक है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3d में हो जाएंगे। अब ये देखें, ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, और ये क्या है? फुल फिल्ड है। तो ये फुल फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो ये बेटे क्रोमियम में और कॉपर में आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।